आशीर्वचन से हमें प्रोत्साहित करें। स्वामी धर्मराज। कल्पितमासनं हिमजले स्नानं च देव्याम्बरम् नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनम् जाति चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते ऋतकल्पितं गृह्येताम् सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसम् भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकम् शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरकाण्डोज्ज्वलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु भक्त्या प्रभो स्वीकुरु। सारी दुनिया के वाली मालिक अपार ब्रह्म परमेश्वर परम पिता परमात्मा अखिलेश्वर जगदीश्वर मेरे भगवान, हे सर्वशक्तिमान दया निधान कृपा निधान मेरे राम मेरे घनश्याम, आपके चरणारविंद में मेरा बारंबार प्रणाम है। अपने आराध्य गुरुजनों का स्मरण करता हूँ और इनके साथ साथ शुरुआत जहाँ से होगी वो एक दिव्य महामानव, दिव्य जन्मा, देवदूत या परमात्मा का रूप आबू के बाबू का स्मरण करता। शिव बाबा आपको मेरा बारंबार प्रणाम है। इस मंच की गरिमा हमारे आदरणीय सम्माननीय श्रीमान श्री भाई ब्रिजमोहन जी आपकी गरिमा में उपस्थिति है। अभी अभी जिनका सुंदर उद्बोधन और संबोधन मिला, हमारे प्यारे भारत देश की लोकसभा उसके अध्यक्ष श्रीमान श्री बिरला जी, उनको ज़रूरी कार्य से जाना था, प्रस्थान किया। हमारी आदरणीय सम्माननीय जिनका संपूर्ण जीवन समर्पित है, कुशलता से संचालन भी आज मंच का कर रही हैं आशा दीदी। हमारे आदर और सम्मान के योग्य जिनको हमेशा आपने टीवी पर सुना, आज आपके हम हमारे सम्मुख हैं शिवानी दीदी। हमारी आदरणीय सम्माननीय जिनका संबोधन अभी थोड़ी देर पहले हम आप लोगों को प्राप्त हुआ, नारायणी गणेश जी। ये प्यारा सा मंडप, मंच के साथ साथ ये सभागार, यहाँ पर उपस्थित सभी सम्मानित महानुभाव, मैं ज़्यादा इसमें समय नहीं लेना चाहता। जो महत्वपूर्ण बात है आपसे थोड़ी देर के लिए वो करूं। आज का ये सुंदर दिव्य भव्य आयोजन निश्चित रूप से 21 तारीख को योग दिवस है, पर यह भी वास्तविकता है कि हम ऐसे भारत देश के रहने वाले लोग हैं जहां हर पल योग का पल है। वो बात अलग है कि यहां साल में एक बार फादर डे आता है, पर मेरे भारत में तो हर बच्चा रोजाना फादर का सम्मान करता है। मदर डे एक बार आ सकता है, लेकिन यहां हमेशा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। रोजाना प्रातःकाल उठते ही सबसे पहले दिनचर्या प्रारंभ होती है माँ बाप को प्रणाम करने के उपरांत। यहाँ तो रोजाना मदर डे है, रोजाना फादर डे है, रोजाना ही योग डे है।
योगा दिवस, फिर भी चलो मान लेते हैं। कोई दिन निर्धारित होते हैं, बहुत बड़ी प्रेरणा देते हैं। एक सन्यासी आपके सामने खड़ा है और हम साधु संतों के लिए भी एक बात है, आठों प्रहर त्योहार रहता है, सदा दिवाली रहती है, ये सोच की बात है। इसलिए जिस चीज को लेकर के ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में मिशन चल रहा है, अब वहीं पर आना चाहता हूं, कहना चाहता हूं। आज का ये कार्यक्रम एक सकारात्मक परिवर्तन, उस संकल्प को लेकर के योग दिवस को सामने रख करके आयोजित है। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो अभी मुझसे पूर्व इस मंच के माध्यम से प्रेरणाएं मिल चुकी हैं, मैं कम से कम 3-4 मिनट उनका उल्लेख तो करूं, ज्यादा तो नहीं कर पाऊंगा। बड़ी प्यारी प्यारी बातें अभी आ चुकी हैं। केवल हम एक अच्छे वक्ता ही ना बने, लेकिन उससे पहले में अच्छे श्रोता जरूर बनना चाहिए। स्वामी धर्मदेव हर बात को सुनता है, जब कहीं मंच से मिलती है, एक एक शब्द मैंने सुना, बड़ों को सुना, मैंने बच्चियों को सुना, बेटियों को सुना। जैसे भी हमारी नारायणी बहन जी, उनको धन्यवाद दे के गई है, साधुवाद दे के गई उन बेटियों को, नन्ही नन्ही कलियां, वो बेटियां आई, उन्होंने भी प्रेरणा दी। जो भी वक्ता आए, उन्होंने अपने वक्तव्य के माध्यम से एक संदेश दिया। इसलिए स्वामी धर्मदेव आज निवेदन करना चाहता है, जैसी बात कही गई कि जीवन देने वाले ने जीवन दिया, उसका शुक्रिया है, उसका धन्यवाद आपने किया, करना चाहिए। जीवन देने वाले का धन्यवाद हम करें, निश्चित रूप से हमें करना चाहिए। जीवन तो मिल गया, देने वाले ने दे दिया, लेकिन इसको जीना तो हम ही ने है। जीने की कला, जीवन जीने की कला कहां से आएगी? आज इस मंच और माइक के माध्यम से बेबाक होकर के कह देना चाहता हूं, हालांकि पुकार के पिछले 22 वर्ष से ज्यादा तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि प्रवचन करते हुए 44 वर्ष हो गए, लेकिन 22 वर्ष 21वीं सदी में प्रवेश किया था। और जब मैं माउंट आबू गया, सच कहना चाहता हूं आज आपके सामने, ऐसे अंतर मन के पट खुले, लगा ऐसा, और एक कहता आ रहा हूं कि धरती पर अगर किसी ने स्वर्ग उतारा है, तो शिव बाबा ने उतारा इन प्रेमियों ने। पिछले साल जब माउंट आबू में लगभग 22,000 लोग वहां पर थे, वहां में मैंने इस बात को कहा, मैंने लोगों से पूछते हुए कहा था, मैंने कहा स्वर्ग में होता क्या है? स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, आमतौर पर यही है, आमतौर पर यही माना जाता है कि स्वर्ग में देवी देवता होते हैं। मैंने कहा जरा देख लो धरती में, चाहे वो शांतिवन हो, ज्ञान सरोवर हो, आज इसी स्टेडियम में देख लो, स्वर्ग में देवी देवता होते हैं, सफेद वस्त्रधारी। ये क्या देवी देवता से कम है? ये सारे देवी देवता। इसलिए मैंने माउंट आबू में कहा था, वहां शांतिवन में निश्चित रूप से लगता है कि जैसे स्वर्ग धरती पर उतर आया है, यहां सारे देवी देवता, और इनको देवी देवता बनाने वाले वो आबू के बाद। मैंने ना कई बार कहा, वैसे जब से जुड़ा हूं तब से मैंने कई बार कहा, और अभी मैं चूका नहीं। 20 दिन पहले जब टोरंटो में था, तो वहां भी मैंने, कनाडा में भी कहा, मैंने कहा कनाडा वासियों, एक बार आबू के बाबू के काबू में आ जाओ। ये मैंने अभी वहां भी कहा, और बार बार इस बात को कहता हूं, आबू के बाबू के काबू में आ जाओ। सकारात्मक सोच न बने तो फिर कह देना, नकारात्मक सोच सब समाप्त हो जाए। ये संदेश, ये प्रेरणा अगर मिलती है तो यहीं से मिलती है, यहीं से, कि जीवन तो देने वाले ने दे दिया, पर जीवन को जीना कैसे है? जीवन जीने की कला क्या है? जीवन जीने का तरीका, जीवन जीने का सलीका वो क्या है? जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। जीना सच्ची बात, ये वास्तविकता है।
अब जैसे अभी अभी दीप प्रज्वलन हुआ ना, दीप जलाएगा, बड़ा मीठा मीठा आप लोग गुनगुनाते हो, दीप से दीप जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा उसको अभी तक जीना नहीं आया जो औरों के लिए जीता है, औरों के लिए। दुनिया में पूरे वर्ल्ड की अगर बात करें, क्योंकि 140 से ज्यादा देशों में ये मिशन काम कर रहा है। 20 दिन पहले अगर मैं टोरंटो में था तो आभा जी, मेरे आदरणीय श्रीमान ब्रिजमोहन जी कह रहे थे कि स्वामी जी, क्योंकि 20 दिन फिर बाद मैं मेलबर्न में हूं, सिडनी में हूं, तो उन्होंने कहा कि स्वामी जी वहां भी जरूर जाना, क्योंकि मैं गया वहां टोरंटो में, जब सेंटर में गया तो वहां मैंने एक बात कही, आज मैं दोहरा देना चाहता हूं आपके सामने। 20 दिन पहले जब 27 मई को बोल रहा था वहां, आज उसको दोहराना चाहता हूं। बड़ा प्रबुद्ध समाज यहां पर विद्यमान है। अब हम लोगों की आदत क्या है? आदत हमें कितने करना है, किसी और कोई और करे, हम क्यों करें? परिवर्तन और बदलाव, इसका प्रारंभ सबसे ज्यादा करना होगा तो अपने आप से करना होगा। दो बातों को एक साथ कहना चाहता हूं। अब ये मोबाइल सबके पास है, सब जितने आजकल इसका इतना ज्यादा प्रचलन हो गया, कोई भी मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है जिसके पास मोबाइल नहीं। मैं लोगों से निवेदन करता हूं, आपके पर्स में, आपके पॉकेट में, आपके हाथ में कहीं भी ये मोबाइल है, हो, कोई मना थोड़ी ना, लेकिन अगर हाथ में मोबाइल है तो चेहरे पर स्माइल भी होनी चाहिए। और स्माइल ये मंच देता है, ये आबू का बाबू स्माइल ये देता है। जब जीवन में परिवर्तन आता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, शांति का संदेश मिलता है, तब स्माइल चेहरे पर आती है। मोबाइल भी रखो लेकिन स्माइल भी रखो। दूसरी बात ये कहता हूं कि देखो, आज अगर कुछ भी आप ढूंढना चाहते हो, कुछ भी पूरी दुनिया में, यही मोबाइल कर लो दुनिया मुट्ठी में, धीरूभाई अंबानी ने कभी कहा था, ये है पूरी दुनिया इसके अंदर है। जो सर्च करना चाहते हो गूगल में जाओ, सर्च करो, सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। पर एक चीज नहीं मिलेगी, सब कुछ मिल जाएगा गूगल में, सर्च करोगे, ढूंढोगे, मिलेगा। बस एक चीज बाकी है ढूंढना, जो इसमें नहीं मिलेगा गूगल में, वो है अपने आप को ढूंढना, अपने को खोजना। हमने अपने को ढूंढना है, अपने को खोजना है, खुद ही खोए हुए। और वो भी इस बाबू की शरण में आएंगे तो यहां अपने को भी पहचान पाएंगे कि हम क्या हैं, हम क्या हैं। अभी बड़ी अच्छी बात कही यहां पर कि हम बदलेंगे तो जमाना बदलेगा, हम बदलेंगे तो, हम सुधरेंगे तो युग सुधरेगा। बड़ी अच्छी प्यारी बात यहां पर आई थी। मैं कई बार एक गजल की पंक्ति याद किया करता, किसी ने कहा था गजल में एक पंक्ति केवल पढ़ना चाहूंगा, आधी पंक्ति। घर से, कहने वाले ने कह दिया, किसी ने, घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। घर से न निकलो बेनकाब, जमाना खराब है। मेरे भैया, मेरे ये बात गले उतरती नहीं। अरे काहे को जमाना खराब है, काहे को दुनिया खराब है, क्यों दूसरों पर दोष बढ़ते हो? अरे अंतर मन में देख, तू कहां खड़ा है, तेरी स्थिति क्या है, तेरा नजरिया क्या है। अरे नजर बदली नजारे बदलेंगे, दृष्टि बदली सृष्टि बदलेगी। अपने को सुधार, अपना पहन चश्मा उस तरह का। तभी स्वामी धर्मदेव इस बात को कहा करता है कि आहों से भरे दिल जो दुहाई देंगे, फिर कैसे मधुर गीत सुनाई देंगे। अरे आंखों में बहारों को बसाले बदले, कांटे भी तुझे फूल दिखाई देंगे। बदल तो सही, दृष्टि बदल, नजरिया बदल, सोच बदल, विचार बदल। अच्छा, एक बात कई बार लोग कहते हैं, हम सन्यासी ना, हमसे तो बहुत कहते हैं, देश विदेश में असंख्य लोग परिवार है, कहते हैं स्वामी जी ये घर हमें ना माफिक नहीं आया, इसका दरवाजा बदल देते हैं। फिर कुछ समय बाद कहते नहीं मजा नहीं आया, इसकी ना खिड़की बदल देते हैं, इसका मुंह बदल देते हैं, रोशनदान बदल देते हैं, बेड बदल देते हैं, सेट बदल देते हैं, बदलते रहते हैं।
पर फिर भी वहीं के वहीं रहते। उन लोगों से फिर ये मंच कहता है, ये मिशन कहता है, स्वामी धर्मदेव भी साथ में कहता है, अरे छोड़ना सबको बदलने में लगा हुआ है, बदलना है तो अपने आप को बदल, अपने आप को बदल, अपनी सोच को बदल, अपने विचार को बदल, अपने कर्म को बदल। परिवर्तन लाना है तो इसमें ला। इन चीजों को बदलने से क्या होने वाला है? इसलिए मानसिकता को बदलना होगा। ये परिवर्तन के युग की बात जो कही जा रही है, बस अंतिम आधे 1 मिनट में बात कह के अब मंच छोड़ना चाहता हूं। और इसीलिए मैं उस बात को चूकना नहीं चाहता जिसको हमेशा कहा करता हूं, चाहे देश हो विदेश में नहीं कहा, चाहे भी टोरंटो में भी कह के आया, फिर कह देना चाहता हूं। कुछ लोगों का एक गिला होता है, गिला, एक शिकवा, आदत होती है नहीं शिकायत करने की। और शिकवा भी किससे? शिकवा भी सूरज से कर दिया, सूर्य से शिकवा कर दिया। हे सूर्य, हे सूरज, हमसे तुझे गिला है, हमसे तुझे शिकवा है। दुनिया में 200 से ज्यादा देश है, ज्यादातर देश अंधेरे में रहते हैं एक समय में, और कम देश उजाले में रहते हैं। तेरे होते हुए इस दुनिया में ये अंधेरा क्यों? ये अंधेरा क्यों? सारी दुनिया में एक साथ उजाला क्यों नहीं है? अरे उससे भी गिला कर दिया। लेकिन जो जवाब दिया सूरज ने, बस उसको सुन लेना, शायद हो सकता है बात हमारी समझ में आ जाएगी। एक दिन सूर्य से मैंने कुछ जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा? तमतमा कर वे दहाड़ा। सूरज ने भी जवाब दे दिया, तमतमा कर वे दहाड़ा, मैं अकेला क्या करूं? तुम निकम्मों के लिए मैं भला कब तक मरूं? सूर्य ने कहा, तू कुछ नहीं करेगा, निष्क्रिय रहेगा, तो मैं तेरे लिए क्या करूं? के चक्करों में मत पड़ो ये दुनिया के लोगों। ये अंधेरे को दूर भगाने का संग्राम ये घनघोर है। कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो। ये माना कि तुम सूरज नहीं बन सकते, पर ये दीप तो जला सकते हो, दिया तो बन सकते हो। वही दिया बनने का प्रयास करना। बस अब माइक छोड़ते हुए निवेदन केवल अब इतना कर दूं, उसको मत भूलना, आबू के बाबू को मत भूलना। वो बात मेरी जरूर ले लेना। इसलिए वो न कहूं तो माइक कैसे छोड़ सकता हूं? इस माइक को छोड़ूं और कह दूं कि हे बाबू, लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है, लाख भूलूं भी तेरी याद मगर आती है। बेखबर होता हूं जब तेरी खबर आती है। दिल के दर्पण पे जमी धूल जब हटाता हूं, तो मुझको हर शक्ल तेरी शक्ल नजर आती है, तो मुझको हर शक्ल तेरी शक्ल नजर आती है। जीवन में बदलाव लाएं, जीवन में परिवर्तन लाएं, मानसिकता को बदलें, विचारों को बदलें, अच्छे संस्कारों को अपनाएं, जीवन को धन्य बनाएं, जन्म को धन्य बनाएं। परमात्मा कृपा करें, सारी धरती पर फूल खिलाए, गुलशन महके। परमात्मा कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। आपने जो संदेश दिया, हम बदलेंगे तो जग बदलेगा। खुद को खोजो, यही पॉजिटिव चेंज की शुरुआत। आइए अब हम चंद क्षणों के लिए शिवानी बहन के द्वारा उस जगत की यात्रा करें जो अपना घर है, जो अपना घर है, जो अपने परम पिता परमात्मा का घर है, जो निर्वाण धाम है, जो अपना लक्ष्य और स्वधर्म है। आइए आदरणीय माननीय शिवानी बहन, आपसे अनुरोध है कि आप हम सबको उस जगत की यात्रा कराएं। शिवानी बहन। संसार परिवर्तन। संसार परिवर्तन होगा संस्कार परिवर्तन से, और संस्कार परिवर्तन होगा योग से। तो हम जहाँ खड़े हैं, जहाँ बैठे हैं, बस 3 मिनट के लिए एकदम स्थिर हो जाएं, सीधा होकर बैठे। मन और बुद्धि को एकाग्र करते हुए भ्रिकुटी के बीच
देखें अपने आप को बहुत स्पष्ट, चमकता हुआ दिव्य सितारा। मैं शुद्ध पवित्र आत्मा। देखते रहना है साथ साथ। मैं शक्तिशाली दिव्य सत्युगी आत्मा। मैं दिव्य सत्युगी आत्मा। एक सेकंड में मैं आत्मा यहाँ से उड़कर अपने घर परम धाम, देखें उसको बुद्धि के नेत्र से। निराकार परमात्मा, मेरे प्यारे मीठे शिव बाबा, देखें उन्हें बुद्धि के नेत्र से। सर्वशक्तिवान पवित्रता के सागर, प्यार के सागर के समीप मैं आत्मा उनके समीप परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी है। देखते जाओ, परमात्मा की सर्व शक्तियाँ मुझ आत्मा में भर चुकी है। परमात्मा की शक्ति मुझ आत्मा से विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। देखें इस दृश्य को। जो देखेंगे वही सिद्ध होगा। मुझ आत्मा से परमात्मा की सर्व शक्तियाँ विश्व की हर आत्मा तक पहुंच रही है। हर आत्मा शांत है, शक्तिशाली है। परमात्मा की पवित्रता की किरणें मुझ आत्मा से प्रकृति के पांचों तत्व को शुद्ध कर रही है। प्रकृति शांत है, स्थिर है, सतो प्रधान है। शांति के सागर की, शांति की शक्तियाँ मुझ आत्मा से सृष्टि के कोने कोने तक पहुँच रही है। ये सृष्टि बदल चुकी है।
सतो प्रधान प्रकृति, दिव्य आत्माएं, सत्यों की सृष्टि, स्वर्णिम भारत, इस दृश्य को अपनी बुद्धि पर पकड़ के रखें। परमात्मा की शक्तियों से सृष्टि की हर आत्मा शांत, प्रकृति शांत, सतो प्रधान, सृष्टि सत्य की दुनिया, भारत स्वर्णिम भारत, आत्मा सत्य की दिव्य आत्मा से आपके अपने नियंत्रण में स्वराज अधिकारी के रूप से चलेगा। इसके साथ आज के कार्यक्रम का, इस सत्र का, जिसे मैं कहूँगी लोक पसंद सभा और राजयोगी सभा, उसका सामूहिक सत्र। लोक पसंद सभा भी है वो लोकसभा, ये लोक पसंद सभा और राजयोगियों की सभा। इसमें आप सब ने बहुत प्रेम से भाग लिया और अवश्य अपने लिए कोई ना कोई चीज़ धारणा के लिए आपने निश्चित की होगी। कार्यक्रम की सफलता तब है जब यहाँ से आप कोई चीज़ निश्चित करें अपने जीवन की उन्नति के लिए। मैं बहनों से निवेदन करूँगी, हमारे माननीय अतिथियों का सौगात दे करके उनका अभिनंदन करेंगी। शिवानी बहन को हम लोग इसके इमीडिएट बाद के सत्र में भी सुनेंगे, उसमें उनकी लंबी स्पीच होगी, उसमें भी हम उनको सुनेंगे। तो आप सब धैर्य बनाए रखिए, शिवानी बहन को दोबारा भी सुनने को मिलेगा। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं अपने अति स्नेही राजयोगी श्रीनिधि भाई को निमंत्रण देती हूँ कि आप आए और मंच आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, आपको मैं निरंतर निहारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा, छवि अंतर में अपने उतारा करूं मेरे बाबा। आप है साथ में, आप है पास में, आप है साथ में, आप है पास में, फिर भी प्यार